इस वक्त हम लोग गुजरात में मौजूद हैं, गुजरात के अहमदाबाद शहर में। और पूरा गुजरात मतलब कि लगभग गुजरात में हम लोग हज़ारों किलोमीटर चले। और जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि गुजरात में जो सीएनजी का दाम है वो मात्र 75 रुपये है। जब हमारी रिसर्च टीम इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो उन्हें पता चला कि गुजरात सरकार ने वैट कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीएनजी का जो दाम है वो मात्र 75 रुपया है। लेकिन ये 17 अक्टूबर से हुआ है। 17 अक्टूबर से पहले सीएनजी का दाम लगभग 82-83 रुपया था। अब एक बात समझिएगा, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो अब अचानक से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी वगैरह के दाम घटा दिए जाते हैं। यह सरकारों की नीति है और पार्टियों की नीति रहती है, लुभावना देना कोई उनसे सीखे। लेकिन उसके बाद भी यदि अगर सीएनजी का दाम 82-83 रुपया भी रहता तो भी उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा कम है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले नवंबर दिसंबर में मात्र 64 रुपये सीएनजी का दाम था, लेकिन 6 महीने बाद ही उसका दाम बढ़ा के पता नहीं किस स्पीड से उस सीएनजी का दाम बढ़ाया गया कि 6 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में सीएनजी का दाम 95 रुपये से 97 रुपये पहुँच गया। और मौजूदा वक्त में भी सीएनजी का दाम पूरे उत्तर प्रदेश में 95 रुपये है। अब इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है यह समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या ऐसा जादू है चुनाव में कि जब भी देश में चुनाव आता है तो इन चीज़ों के दाम ऑटोमेटिक घट जाते हैं और वो दाम बाकी समयों में क्यों नहीं घट पाते हैं। अब मैं आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं 75.20 यानी कि 75 रुपया और 20 पैसा सीएनजी का दाम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जगह पे सीएनजी का दाम 95 रुपया है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत 2-4 रुपये आगे पीछे हो जाए तो वो अलग बात है, फ्लैक्चुएट होता रहता है। और इस सरकार की सबसे अच्छी बात यह है कि अचानक से कोई दाम नहीं बढ़ाती है। अगर उसको 10 रुपया बढ़ाना है तो 10 बार में बढ़ाएगी ताकि लोग उस पर विरोध ना कर सके। और इसको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा बार बार मतलब कि क्यों किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीएनजी का दाम, और अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा कि अगर हम डीजल, पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम जीएसटी के अंदर ला देंगे तो उसका दाम ऑटोमेटिक घट जाएगा। और यह सब उन्होंने थोप दिया राज्य सरकारों पे। अब एक बात समझिए, यदि आप कोई कड़ा निर्णय लेते हैं, कड़ा फैसला लेते हैं तो उसको तुरंत उसका इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए आप राज्य सरकारों के ऊपर क्यों थोप देते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता सवाल का जवाब मांगती है, जनता सवाल पूछती है। दूसरी चीज़ कि पेट्रोलियम का दाम जब सारे सामानों को आप जीएसटी के अंदर ला दिए, 1 नेशन 1 जीएसटी की बात करते हैं, 1 नेशन 1 पेंशन की बात करते हैं, एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो आखिर डीजल और पेट्रोल में कौन सा ऐसा हीरा जड़ दिया गया है कि उसको आप जीएसटी के अंदर नहीं लेके आ रहे हैं? यही एक कारण है जिसकी वजह से आम जनता, चूँकि सारा का सारा मसला यहीं पर है, जितनी भी देश में महंगाई बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे जब दाम बढ़ता है तो देश में महंगाई बढ़ जाती है, यहाँ पे दाम घट जाए तो देश में महंगाई कम हो जाएगी। आप सब कुछ करेंगे लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों पे, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। अरे सरकार, यदि जीएसटी नहीं लगाना था तो जीएसटी वाला नियम कानून क्यों लेके आए? जब जीएसटी लेके आ रहे थे और विपक्ष सवाल पूछ रहा था तो सीना ठोक ठोक के आप लोग कह रहे थे कि जीएसटी बहुत ज़रूरी है। जीएसटी बहुत ज़रूरी है तो क्या डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पे जीएसटी ज़रूरी नहीं है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता मांग रही है, पूछ रही है। सीएनजी का दाम इतना ज़्यादा अंतर कैसे आ जा रहा है? आप इस बात को समझिए कि किसी राज्य में 65 रुपया, 70 रुपया, 75 रुपया सीएनजी है और किसी राज्य में 80 रुपया, 85 रुपया, 90 रुपया, 95 रुपया सीएनजी है। इतना बड़ा गैप कैसे? वैट घटाने का जो नियम है और जो अधिकार है वो क्या सिर्फ एक ही राज्य के पास है? क्या गुजरात में अलग संविधान है और उत्तर प्रदेश में अलग संविधान है? क्या गुजरात में अलग कानून है और उत्तर प्रदेश में अलग कानून है? एक ही देश के तमाम भिन्न भिन्न राज्यों के नागरिकों के साथ यह दोहरा रवैया कितना जायज़ है, इस बात का जवाब जनता ढूंढ रही है। बाकी हम अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं और हर राज्य में गुजरात में क्या क्या अच्छा है ये हमने आपको बताया। और उसमें यह भी आता है, अगर चुनाव नहीं रहता तो भी गुजरात के सीएनजी का दाम मात्र 82 रुपया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो सीएनजी के दाम है उससे लगभग 15 रुपया कम है। और
अन्य राज्यों में भी हम जब जा रहे हैं तो यह बात बार बार लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि गैप कितना है और इस गैप का रीजन क्या है। उत्तर प्रदेश के लोग बाहर के राज्यों में जाएं, वहां पे काम करें, मेहनत से कमाएं और किसी तरह से यदि वो गाड़ी ले लेते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते उनका खून पसीना की कमाई उसी में चला जाता है। और इन सब बातों के बीच एक बात और, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार गुजरात दौरे पे आ रहे हैं, गुजरात में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, तो उनको एक बात और समझना होगा कि गुजरात का जो विकास मॉडल है, गुजरात में जो सीएनजी के दाम है, गुजरात में जो डीजल पेट्रोल के दाम है, क्या वो सब भी वो देख रहे हैं? क्या उसको देख के कुछ सीख के उत्तर प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं पे जाना, अगर आपको गुजरात में बार बार चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कुछ अच्छाई होगी, तभी आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन आपको ज़रूरत है यह भी सीखने और समझने की कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जिस प्रदेश में आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्या वह प्रदेश आपके उत्तर प्रदेश से बेहतर है? यदि बेहतर है तो आपका उत्तर प्रदेश कैसे बेहतर होगा? यह सवाल और इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ढूंढ रही है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।